अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने सामान में रखें और हमेशा खुश रखें। आज जो ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ वो है जी कलरफुल टी केक इन ब्लेंडर विदाउट अवन, जो कि बनाने में बहुत आसान है लेकिन खाने में ये उतना ही मज़े का लगता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी ब्लेंडर ले लिया, उसके अंदर हमने डाल दिए हैं अंडे, जो कि मैंने 3 अदद लिए हैं। साथ ही इसमें डाल देंगे हम दूध। 370 ml तक दूध लिए, कप के हिसाब से देखें तो तकरीबन ये 2 कप तक बन जाता है। बटर मैंने 3 टेबलस्पून डाल दिया है इसके अंदर। और अब डालेंगे चीनी, जो कि मैंने ले ली है 200 ग्राम। कप के हिसाब से देखें तो 1 कप बनता है। अगर आप तेज़ मीठा पसंद करते हैं तो 1/4 कप इसके अंदर मज़ीद ऐड कर सकते हैं। मुझे नॉर्मल सा मीठा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सिर्फ 1 कप इसके अंदर ऐड की है। तमाम चीज़ों को हमें अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। और उतनी देर में चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सब चीज़ों को मैंने तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए ब्लेंडर में अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अब ब्लेंडर को हम करते हैं बंद और इस सारे मटेरियल को हमें डाल देना है जी एक बोल के अंदर। आपको थोड़ी गुठलियाँ नज़र आ रही होंगी जो कि बटर की हैं, क्योंकि मैंने फ्रिज में से निकाल के ठंडा बटर डाला था, इसलिए वो बहुत अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुआ है। लेकिन जब हम इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब डाल दिया है इसके अंदर मैदा, जो कि 450 ग्राम तक मैंने ले लिया है। कप के हिसाब से देखें तो ये तकरीबन 3 कप और 1/4 कप तक बनता है। आधा मैदा मैंने डाला है। बस इस तरह से हम 2 पार्ट्स में मैदे को डाल के अच्छी तरह से विस्क की मदद से इसको मिक्स करेंगे। और साथ ही डाल देंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। सब चीज़ों को हमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि एक लम्प्स फ्री जो है वो बैटर हमारा तैयार हो जाए। अच्छा सा एक मिक्सचर रेडी हो जाना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त सी हमें इसकी मिक्सिंग करनी है और विस्क की मदद से देखें मुसलसल इसको हिलाती जा रही हूँ, अच्छे से मिक्स करती जा रही हूँ, फोल्ड नहीं कर रही। जिस तरह से केक के मटेरियल को फोल्ड करते हैं इसमें कोई फोल्ड करना ज़रूरी नहीं है, आपको रफली जैसा आप चाहें इसको मिक्स कर सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर स्प्रिंकल्स, जो कि मैंने कलरफुल लिए हैं। ये वही चीज़ है जो इसको कलरफुल बनाएगी। अच्छी तरह से स्प्रिंकल डालने के बाद फिर से हमें इसको मिक्स कर देना है। और पैन ऑलरेडी मैं ग्रीस कर चुकी थी, जिसके बेस में मैंने बटर और खुश्क मैदा अच्छे से लगा दिया था। आप चाहें तो बटर की जगह ऑयल भी लगा सकते हैं। ग्रीस्ड पैन के अंदर अब इस तरह से फैला के हम ये सारा हमारा जो मिक्सचर है इसके अंदर शामिल कर देंगे, इसके अंदर डाल देंगे। आप कोई सा भी पैन ले सकते हैं, गोल ले सकते हैं, चकोर ले सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। और इस तरह से सारे पैन के अंदर हमें इस बैटर को डाल देना है। अब स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से जो बोल के अंदर साइड्स पे लगा हुआ है इसको भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे से बोल में से निकाल लेना है हमें सारे बैटर को। और जी अब इस मोल्ड को हम साफ़ कर लेते हैं ऊपर से और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा हिला लेंगे ताकि इसके अंदर अगर कोई एयरी बबल्स हैं तो वो निकल जाएं। इसको हम विदाउट अवन बना रहे हैं, लिहाजा एक देगचा ले लिया, उसके अंदर मैंने एक स्टैंड रख लिया हांडी वाला। ऊपर से इसको कवर करेंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे इसको हम अच्छे से गर्म होने देंगे। 10 मिनट गुजर जाने के बाद अब एहतियात से हमें रख देना है इस मोल्ड को जनाब इसके अंदर। और ध्यान से रखिएगा, मेरा हाथ थोड़ा सा टच हो गया था, जल गया था, लिहाजा आप अगर रखें तो ध्यान से रखिएगा। 40-45 मिनट के लिए हमें इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है। अगर अवन में आप बनाते हैं तो उसमें भी इतना ही टाइम लगेगा। 40-45 मिनट के बाद एक दफ़ा आप चेक कर लीजिएगा, अगर थोड़ी बहुत कसर हो तो 15 मिनट मज़ीद पका सकते हैं। देखें मुझे तकरीबन घंटा लग गया था इसको पकाते हुए। मैंने चेक कर लिया है, बहुत अच्छी तरह से केक पक चुका है। इसको एहतियात से हम निकाल लेंगे और इसको हम जनाब निकालते हैं प्लेट में। देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है दिखने में। अभी मैं आपको काट के दिखाती हूँ कि ये बहुत सॉफ्ट बना है और अंदर से ये कितना कलरफुल लग रहा है। दिखने में भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इसको आप शाम की चाय के साथ बना के खाएं, 1 घंटे में तैयार हो जाता है, बहुत टाइम भी नहीं लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो बताइएगा कैसी लगी रेसिपी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में बताया करें कि रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा बना है। और जी बहुत ज़बरदस्त है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला किसी अच्छी रेसिपी के साथ मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।